मेरा मानना यह है कि अगर देश के नागरिकों की जान बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अगर किसी एक व्यक्ति को एक थप्पड़ की जगह 100 थप्पड़ भी मारने पड़े तो उसमें साथियों कोई मुहूर्त निकालते वक्त ये भूल गया था कि इस समय लॉकडाउन लगेगा? क्या वो मुहूर्त निकालते वक्त ये भूल गया था कि देश में कोरोना नाम की महामारी फैल चुकी है? और बहुत बुरी जानकारी के लिए बता दूं, जो शैलेश यादव जी वो कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, बल्कि वो उस महामानव को मानने वाले हैं, उस महामानव के अनुयायी है, जिस महामानव का डंका आज भी पूरे जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, बहुत दिनों के बीच में आप सबके साथ में जुड़ना हो पा रहा है। उम्मीद करती हूं कि आप इस कोरोना नाम की महामारी के बीच में परिवार के साथ में कुशल मंगल होंगे, और उम्मीद करती हूं कि जिस तरह से इन परिस्थितियों से आप सभी जूझ रहे हैं, उन परिस्थितियों में अपना और अपने परिवार का और अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का ध्यान रखें, ताकि हम सभी एक मानवता की मिसाल कायम कर सकें। साथियों, बहुत दिनों के बाद आपसे जुड़ना हुआ है और आज मैं चर्चा करूंगी आप सबके बीच में उत्तर प्रदेश के रहने वाले डीएम शैलेश यादव जी की। जी हाँ, ये वही शैलेश यादव जी हैं जिनकी वीडियो अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जिन्होंने त्रिपुरा में लॉकडाउन के समय शादी को रोकने का प्रयास किया। और शादी को रोकने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि जो वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो रुख अपनाया जा रहा था, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि पूरे भारत देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय सीमा निर्धारित की गई है। इसीलिए त्रिपुरा में भी लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन का जो समय निर्धारित था वो रात्रि 10 बजे था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का समय बीत जाने के बाद हम कोई भी काम नहीं कर सकते। उसी लॉकडाउन में त्रिपुरा में एक होटल में शादी हो रही थी। जिस होटल में शादी हो रही थी वहां से उस क्षेत्र के डीएम गुजर रहे थे, जिनका नाम शैलेश यादव था। उन्होंने वहां पर जाकर उस शादी को रोका और रोकने के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है उसके प्रति भी उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। साथियों, अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो शैलेश यादव अपनी जगह सही थे, और जब उन्होंने इस तरह से उस शादी को रुकवाया और वो शादी रोक भी गई, और जब शादी रुक गई तो सुबह शादी संपन्न हुई। लेकिन आप सबने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग शैलेश यादव जी के विपक्ष में निकल कर आए और शैलेश जी को लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां की। इतना ही नहीं साथियों, आप जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने डीएम के इस्तीफे की मांग का पत्र भी प्रधानमंत्री तक को लिख डाला, और उन्होंने साफ साफ कहा कि आप डीएम को रस्टिकेट कर दीजिए। तो साथियों आप देख सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता इन लोगों की है कि एक डीएम जो कि कानून का पालन करता है और उस कानून के पालन करने वाले की मांग को लेकर किस तरह से कुछ तथाकथित ब्राह्मण संगठन रोडों पर उतर आए। और इतना ही नहीं साथियों, बहुत सारे लोगों ने शैलेश यादव जी के खिलाफ मोर्चा खोला और अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। और साथियों इतना ही नहीं, जब उनके इस्तीफे की मांग को लेकर चारों तरफ चर्चा उठने लगी तो बहुत सारे बहुजन समाज के लोग उनके पक्ष में उतर कर आए और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि आप लोग जिस तरह से डीएम शैलेश यादव के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शैलेश यादव जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे कि उनको रस्टिकेट किया जाए। साथ ही जब कोई व्यक्ति कानून का पालन करता है, कानून के लिए काम करता है, तो काम बहुत ही सराहनीय होता है। लेकिन यहाँ पर देखते क्या है कि शैलेश यादव जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनके सरनेम से ही आपको पता चल जाता है कि वो यादव हैं, और यादव होने के नाते जिस तरह से ब्राह्मणवादी लोगों में खलबली मची कि जिस तरह से उन्होंने उस शादी को रुकवाने का प्रयास किया और जो ब्राह्मण है उस पर भी उन्होंने हाथ छोड़ा। क्योंकि साथियों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लॉकडाउन का पालन करना कितना आज के समय में उचित हो गया, क्योंकि आज पूरे देश में कोरोना नाम की महामारी बुरी तरह से फैली हुई है। जब 2-4 लोगों को एकत्रित करने के लिए ही परमिशन मिल रही है तो वहां पर हम देखते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। तो किस तरह से हम इस कोरोना नाम की महामारी को बचा सकते हैं? और इस कोरोना नाम की महामारी को बचाने के लिए अगर शैलेश यादव जी ने उस पंडित को एक थप्पड़ मारा, तो मेरा मानना यह है कि अगर देश के नागरिकों की जान बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अगर किसी एक व्यक्ति को एक थप्पड़ की जगह 100 थप्पड़ भी मारने पड़े तो उसमें साथियों कोई बुराई नहीं है। क्योंकि पंडित लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब लॉकडाउन पूरे देश में लगा हुआ है और उसकी समय सीमा निर्धारित की गई थी, तो उन्होंने शादी क्यों नहीं समय से पहले कराई। और जो लोग आज भी पंडित पुजारियों के चक्कर में पड़े, आज वो भली भांति जानते हैं कि आज जो कोरोना नाम की महामारी पूरे देश में फैली हुई है,
तो क्यों नहीं इस समय ये पूजा तंत्र पाठ पूजा पंडित पुजारियों के तंत्र मंत्र काम आ रहे हैं? क्यों आज भी हम साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं? क्यों आज भी हम डॉक्टरों की तरफ एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं और आपके जो पत्थरधारी भगवान है या काल्पनिक भगवान है, आप उन पर विश्वास ना कर बल्कि साइंस की देन जो कि एक डॉक्टर है उस पर विश्वास कर रहे हैं, उसके द्वारा जो दवाइयां बनाई जा रही हैं उन पर विश्वास कर रहे हैं? तो फिर क्यों आप शादी में इन पंडितों को आमंत्रित करते हैं और इनके तहत आप अपने क्रियाकलाप को संपन्न कराने का प्रयास करते हैं? तो जो डीएम शैलेश जी हैं, उन्होंने मेरी दृष्टि में कोई गलत काम नहीं किया। हो सकता है उनका रवैया थोड़ा गलत हो, लेकिन कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड मिलना बहुत ही जरूरी है। लेकिन साथियों, सोचने वाली बात यह है कि शैलेश जी के विरोध में इतने सारे ब्राह्मण संगठन आखिर उतरकर क्यों आए? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है उनकी जाति, जो कि आप सभी जानते हैं कि वो यादव समाज से है और यादव समाज आज भी मतलब वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग चौथी श्रेणी में आता है, जिसको कि आप सभी शूद्र के नाम से जानते हैं। तो आज भी कहीं ना कहीं जो जातिवाद लोगों के मन मस्तिष्क में फैला हुआ है वो बहुत बुरी तरह से फैला हुआ। और साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो शैलेश यादव जी वो कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, बल्कि वो उस महामानव को मानने वाले हैं, उस महामानव के अनुयायी है जिस महामानव का डंका आज भी पूरे विश्व में बजता है। जी हाँ साथियों, मैं आपको बता दूं कि अभी शैलेश यादव जी ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट को लेकर काफी लोगों में हंगामा भी मचा और सोशल मीडिया पर हमने देखा कि किस तरह से तथाकथित ब्राह्मण लोग उनके विरोध में उतर कर आए। और साथियों, मैं उनका ट्वीट पढ़कर आपको बताऊंगी कि उन्होंने ट्वीट में लिखा, अगर कानून तोड़ने वाले को जवाब देना अपराध है तो गर्व से अपराधी हूं मैं, मुझे अपने संविधान पर गर्व है। तो ये स्टेटमेंट यादव जी की रही, उन्होंने ट्वीट किया और इस ट्वीट को पढ़कर बहुत सारे लोग तिल मिला गए। और साथियों, इसी के साथ साथ में 5 मई 2021 को उन्होंने फिर दोबारा से एक ट्वीट किया कि धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। और ये साथियों स्टेटमेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है, जिनके संविधान के द्वारा आज पूरा देश सुचारू रूप से चलता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है और वो निम्न जाति से आता है, तो आज भी कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक है, जो आज भी अपनी जातियों पर गर्व करते हैं, वो लोग ऐसे ऑफिसरों की कार्रवाई पर तिल मिला जाते हैं। और साथियों, जैसे कि आप सभी ने देखा, ये तो सिर्फ मात्र वो चीजें हैं जो हमारे सामने निकल कर आई, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि हरिद्वार के भी बहुत प्रसिद्ध एक महामंडलेश्वर है, उन्होंने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया और ज्ञापन ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा भी खोला और लगातार इन ब्राह्मणवादी लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलने का प्रयास किया और उनके इस्तीफे की मांग की। साथ ही इस गंदी व्यवस्था के तहत यादव जी का ट्रांसफर तो कर दिया गया और उन्हें जिस स्थान पर वो जॉब करते थे वहां से उन्हें दूसरी स्थान पर जॉब प्रोवाइड कर दी है। लेकिन तो आप देख सकते हैं आज भी लोग हमारे लोगों को किस तरह से पसंद नहीं करते हैं, उनकी योग्यता के आधार पर ना आकर, बल्कि उनको आज भी उनकी जातियों के आधार पर आते। और बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक कह डाला शैलेश यादव जी के लिए कि वो आरक्षण से आए हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी हरकत की। तो आप सोचिए कि इनकी मानसिकता क्या है और किस तरह की मानसिकता को लेकर ये लोग जी रहे हैं। सरकार को किसी भी तरह की कार्रवाई करनी थी तो वो उस पंडित पर करनी थी जिसने कि उस विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला था। क्या वो मुहूर्त निकालते वक्त ये भूल गया था कि इस समय लॉकडाउन लगेगा? क्या वो मुहूर्त निकालते वक्त ये भूल गया था कि देश में कोरोना नाम की महामारी फैल चुकी है और बहुत बुरी तरह से फैल रही है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इस देश के बहुत बड़ा तबका है वो पाखंडवाद में जी रहा है। और जब हमारे देश में साथियों बहुत अच्छे अस्पतालों का निर्माण होना चाहिए, बहुत ज्यादा दवाइयों का निर्माण होना चाहिए, वहां पर आज भी हम देख रहे हैं कि सत्ता पर काबिज सरकार ऐसी है, वो लगातार मंदिरों की ही तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रही है और लगातार उन्हीं मंदिरों को बढ़ावा देने का काम कर रही है जिन मंदिरों के तहत इस देश के लोगों को गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि साथियों पिछले 2 साल से इस देश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप पड़ी है और लगातार सरकार जो काम करने चाहिए जनता के हित में, जनता के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, उन कामों पर ध्यान ना देकर बल्कि आज इस देश के नागरिकों को एक एक करके उनका जीवन छीनने का काम कर रही है। साथियों, आप कैसे सोच सकते हैं कि इस देश में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है? मेरा भारत देश प्रकृति में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, उसके बावजूद आज ऑक्सीजन की कमी, जो कि प्रत्येक व्यक्ति का मानवीय अधिकार है, आज उस मानवीय अधिकार पर भी इस सरकार ने निरंकुश लगा रखा है। आज हम देख रहे हैं कि सेकंडों के हिसाब से लोग अपनी अनमोल जान से हाथ धोते नजर आ रहे हैं। साथियों, किसी के घर से किसी की मां जा रही है, किसी की बेटी जा रही है, किसी का बाप जा रहा है, किसी का भाई जा रहा है, लेकिन ऐसे समय में भी हमारी सरकार की कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। ना तो वो किसी तरह से अच्छे अस्पतालों का निर्माण कर रही है, ना तो किसी तरह से ऑक्सीजन की व्यवस्था उपलब्ध करा पा रही है। और यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि इस समय में जो हमारे सिख भाई हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मानव कल्याण के लिए बहुत बड़े स्तर
पर वो जगह जगह पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर वितरण करने का काम कर रहे हैं। और बहुत जगह जो गुरुद्वारे हैं उनमें आपने देखा होगा कि बेडों की व्यवस्था अच्छे तरीके से की जा रही है और क्वारंटाइन सेंटर बनाकर लोगों को नया जीवन दान देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देख पा रहे हैं कि जो जिन कामों के लिए सरकार को अच्छी नीतियां बनानी चाहिए वो सरकार की नीतियां बिल्कुल फेल होती नजर आ रही है। और उसी दिशा में हमारे बहुत सारे लोग जो कि मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं वो बढ़ चढ़ इस काम में सहयोग कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ साथियों कि इस समय में आप सभी अपना ध्यान रखेंगे। और मैं उन जातिवादी लोगों से भी अपील करना चाहूंगी कि आप इस दुख के समय में इस जातिवादी मानसिकता से ऊपर उठकर मानव कल्याण के लिए काम करें। और खासकर जो आज शादी विवाह हो रहे हैं उस शादी विवाह को आप स्वयं संपन्न कराने का काम करें, ना कि किसी पंडित पुजारी या किसी पुरोहित के द्वारा उसको संपन्न कराने का काम करें। क्योंकि साथियों पर शादी परिवार के दो सदस्यों का मिलन है, दो परिवारों का मिलन है और ये मिलन दो परिवार और दो व्यक्ति आपस में कर सकते हैं। इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति अपना भविष्य नहीं जानता, जो पंडित अपना कल्याण नहीं कर सकता, आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो दूसरों को कल्याण के लिए मंत्र फूकेगा या मंत्र उच्चारण करके उसका जीवन सुरक्षित कर सकता है। अगर इस तरह के मंत्र उच्चारणों से अगर किसी का जीवन बचाया जा सकता है तो आज जिस तरह से देश में त्राहिमाम मची हुई है, जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी को महसूस कर रहा है, जिस तरह से आज व्यक्ति अपनी जान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उस समय ये पंडित पुजारी और इनके मंत्र कहाँ चले जाते हैं? क्यों नहीं उस समय इनके ये मंत्र काम आते? तो साथियों उम्मीद करूंगी कि आप विज्ञान की तरफ बढ़े, ना कि पाखंडवाद अंधविश्वास की तरफ बढ़े और इस देश में साथियों मानव कल्याण के लिए काम करें। क्योंकि आज का समय ऐसा है जब हमें एक दूसरे के साथ मिलकर भाईचारे को स्थापित करते हुए, एक दूसरे के प्रति मैत्री करुणा का भाव स्थापित करते हुए आगे बढ़ना है और एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होकर एक दूसरे को जीवन देने के लिए संघर्ष करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।